जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। मेरा नाम कलीम है। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को ई पैड के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि ई पैड है क्या, कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, इस पे आप लोगों का रजिस्टर होना क्यों जरूरी है, थोड़ा सा ओवरव्यू भी दूंगा। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो टेंडरिंग या कंट्रैक्टिंग के बिजनेस में नए हैं। जो पुराने लोग हैं वो तो इसके बारे में लाजमी जानते होंगे, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसे लोग, ऐसे कंट्रैक्टर, सप्लायर, कंपनीज, फर्म ओनर्स, बिजनेस ओनर्स जिनको नहीं पता कि ई पैड है क्या, तो उनको जो है ना ये वीडियो देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेपरा क्या है, और पेपरा पे आप टेंडर्स या डॉक्यूमेंट्स कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे बाय सर्च कर सकते हैं, बाय ऑर्गेनाइजेशन, बाय सेक्टर्स और बाय वर्क के अकॉर्डिंगली। और उसके अलावा फेडरल पेपरा हो या चारों सूबों के पेपरा हो, उनके जो है ना आप टेंडर कैसे सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी टेंडर में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे जो है ना आप पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट्स वगैरह बनाते हैं, एवेल्युएशन कैसे होती है, टेक्निकल प्रपोजल या जो है ना फाइनेंशियल प्रपोजल जो होते हैं वो जो है ना क्या है, उनको में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। साउंडनेस और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट को हमने डिस्कस किया। कहने का मतलब ये कि कंट्रैक्ट या टेंडरिंग के हवाले से, कंट्रैक्ट या टेंडरिंग के हवाले से जो कुछ मैं समझता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, उस पर मैं वीडियोस बनाता होता हूँ। बेसिकली जो लोग मुझे देखते होते हैं वो तो मेरे बारे में जानते होंगे। मैं एक प्रोफेशनल टैक्स और बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं FBR, SECP, पेपरा और ई पैड को डील करता हूँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और फर्दर जो ऑलरेडी अपलोड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप मुतलका वीडियो सर्च करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ओके, फर्दर अगर आपको वीडियो ना मिले इन केस तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा या उस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ई पैड से पहले, सबसे पहले मैं पेपरा की वेबसाइट पे जाऊंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को चीजें की समझ आए। देखें, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी है इसके बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे। जो टेंडरिंग या कंट्रैक्टिंग का प्रोसेस होता है उसका आगाज ही पेपरा से होता है। जो पेपरा की बुनियाद है वो टेंडरिंग और कंट्रैक्टिंग से जुड़ा हुआ है। प्रोक्योरमेंट सर्विसेज आप देते हैं, आप प्रोक्योरमेंट सर्विसेज देते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं या सर्विसेज देते हैं, सॉरी। और इसके अलावा आप वर्क्स के जो टेंडर्स होते हैं चाहे आप वो करते हैं, तो इन तीनों सूरतों में आपको पेपरा से वास्ता पड़ता ही पड़ता है। चाहे वो फेडरल का पेपरा हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा का हो, चाहे बलूचिस्तान का हो, चाहे सिंध का हो, तो इसके लिए आपको पेपरा की वेबसाइट पे जाना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, पेपरा की वेबसाइट पे जाते थे, फेडरल की या किसी भी सूबे की पेपरा की वेबसाइट पे जाते थे। हम क्या करते थे, वहां से चेक करते थे जो है ना टेंडर्स वगैरह, जिसमें हम कुछ स्पेसिफिकली लोग सर्च करते थे, कुछ लोग कुछ ऑर्गेनाइजेशन वाइज सर्च करते थे। जो भी टेंडर उसमें शॉर्ट लिस्ट करते थे कि आप लोगों को पता चलता था कि आप मुझे इस टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप क्या करते थे, उसका एड जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट करते थे और आप जो है ना उसको लिए अप्लाई करते थे। पहले आप बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते थे। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने से पहले आप पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट जो फीस होती है वो पे करते थे। और कहने का मतलब ये है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन से लेकर पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट पे करने से लेकर एंड तक सारा काम आप क्या करते थे, फिजिकली करते थे। ओके, जहां से टेंडर डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद पे ऑर्डर पे करते थे, टेंडर फीस की। और बिडिंग डॉक्यूमेंट जाके आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का टेंडर होता था वहां से आप कलेक्ट करते थे और उसके बाद सारा प्रोसेस फिजिकली करते थे। इससे क्या होता था, आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा लगता था, पैसा भी लगता था, और जाहिर बात है आपको खुद भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता था, आना जाना, ट्रैवल, ये सारी चीजें। अब ई पैड को बेसिकली वफाक और चारों सूबों ने इसलिए लॉन्च किया है कि अब क्योंकि तब्दीली आ रही है। ओके, लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ से जा रहे हैं। तो अगर मैं ई पैड की बात करूं, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चारों सूबों की ये डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम है कि अब जो ई पैड को लॉन्च किया गया, आप टेंडर तो पहले की तरह यहाँ पे पेपरा की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। फेडरल पेपरा हो चाहे सूबों के पेपराज हो, वहां पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद टेंडर अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने ई पैड पे खुद को रजिस्टर करना होता है। ये देखें, ई पैड का जो पोर्टल है मैं इस वक्त लॉग इन कर चुका हूँ। ई पैड पे आने के लिए, पोर्टल को यूज करने के लिए, यहाँ जो है ना आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट आप कैसे बनाते हैं इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि जो है ना अगर आप एज ए सोल प्रोप्राइटर काम करते हैं,
एज ए कंसल्टेंट काम करते हैं या एज ए इंडिविजुअल काम करते हैं या एससीसीपी में आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, चाहे वो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है, या इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ फर्म या कोई भी कंपनी है जो एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, हर एक के लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है ताकि ई पैड में आप खुद को रजिस्टर कर सकें, आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। यूजुअली लोग जो वीडियोस बनाते हैं पेपरा पे वो जो ना सारी चीजें डिस्कस नहीं करते हैं, मैं ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस किया है, इवन के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्कस किया है हर एक के लिए अलग अलग, और उसके अलावा जो है ना उसकी अप्रूवल आप कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप कैसे अपडेट करते हैं, तो ताकि आपका जो सॉरी ई पैड पे जब आप खुद को रजिस्टर करते हैं ताकि जो रजिस्ट्रेशन की जो आपकी एप्लीकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स जो चीजें जो तफसीलात आप देते हैं ताकि उसके बाद वो अप्रूव हो। जिस तरह अभी आप देख सकते हैं कि मैं ई पैड को लॉग इन कर चुका हूँ, इसका मतलब है कि ई पैड की जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरी हो चुकी है। तो जब तक आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं होगा, जब तक आप सारा प्रोसेस नहीं करेंगे, तब तक आप ई पैड का जो पोर्टल इस वक्त मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, तो ई पैड क्योंकि हमारा डिस्कशन टॉपिक ई पैड है, ई पैड को ई पैड जो है सॉरी ये डिजिटलाइजेशन की तरफ एक कदम है, इसको मैं समअप कर रहा हूँ। अब ई पैड पे जब आप खुद को रजिस्टर करते हैं टेंडर, आप बेशक पेपरा की वेबसाइट पे सर्च करें अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ई पैड के पोर्टल पे आना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जितने भी टेंडर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे वहीं से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, यहाँ आपको अपने कंपनी का नाम नजर आएगा, जब आप खुद को रजिस्टर करेंगे यहाँ से लॉग आउट कर सकेंगे, व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके आप प्रोफाइल को देख सकेंगे, सारी डिटेल्स वगैरह होते हैं जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं, इस वजह से मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा। चेंज पासवर्ड यहाँ पे कर सकते हैं, अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं परमानेंटली, सप्लायर रोल को देख सकते हैं, जहाँ जो नोटिफिकेशन आते हैं आपके, आपने जितने टेंडर अप्लाई किए या आपको कोई परचेज ऑर्डर मिला है, ये सारी चीजें आप यहाँ से नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास सप्लायर मैनेजमेंट का ऑप्शन है, जहाँ पे हम जॉइंट वेंचर लिस्ट देख सकते हैं, जॉइंट वेंचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक्टिव प्रोक्योरमेंट के ऑप्शन है, जितने भी एक्टिव टेंडर हैं, फिर मैं एक्टिव टेंडर पे क्लिक करूंगा, इस वक्त जितने भी टेंडर एक्टिव हैं वो सारे मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। पहले आप फिजिकली जाके वहां से सर्च करते थे, बहुत प्रोसेस करना पड़ता था, अब तो मैं समझता हूँ कि पेपरा की वेबसाइट पे आप लोगों को जाने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके कोई भी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जो है ना सर्च करके आप जो है इनको टिक करेंगे और सर्च करेंगे, उस डिपार्टमेंट के जितने भी टेंडर पब्लिश हुए होंगे, एक्टिव होंगे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और इसके अलावा स्पेसिफिकली आप जो है ना लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी, कंस्ट्रक्शन, जो भी जो है ना यहाँ पे वर्ड सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जितने भी टेंडर अवेलेबल होंगे, टेंडर जो एक्टिव होंगे वो आपको दिखाई देंगे। ओके, तो उसके बाद फॉर एग्जांपल आप जिस भी टेंडर में आप जो है ना इंटरेस्टेड होंगे, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, जो उसके बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं। पहले आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए डिपार्टमेंट जाना पड़ता था फी पे करने के बाद। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करें, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए तो फिर आप बिडिंग फी जो है ना जमा करें, और बिडिंग फी जब आप जमा करेंगे तो उसके बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीकाकार है उस पर मैं वीडियो स्पेसिफिकली बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हो। ओके, यहाँ से जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाकी जो है ना आप यहाँ पे कोई क्लैरिफिकेशन आप लोगों को चाहिए तो आप क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपको उसको लेके, बिड सबमिशन जो चीजें हैं ये जो है ना मैं आप लोगों को जो वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ कि आप बिड कैसे कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें आप उसमें देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास एक्टिव टेंडर में जितने भी टेंडर्स होते हैं जिनकी आप कह सकते हैं कि जो कास्ट है वो 5 लाख से ऊपर है, उनको हम कहते हैं वो एक्टिव टेंडर्स में आते हैं, वो फिर लाखों करोड़ों अरबों में होते हैं। ओके, लेकिन एक्टिव फिर हमारे पास यहाँ ई पैड पे एक बेहतरीन ऑप्शन है। पहले क्या होता था, फिजिकली लोग जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करते थे, रेफरेंस लड़ाते थे, वो फिर डॉक्यूमेंट जमा कराते थे जो है ना प्री क्वालिफिकेशन के लिए, फिर जो है ना उनको आरएफक्यू के थ्रू जो है ना या पैटी परचेज के ऑर्डर कुछ मिलते थे। लेकिन अब यहाँ ये है कि अब कोई भी शख्स जो है ना आरएफक्यू जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के टेंडर या पैटी परचेज के वो यहाँ से देख भी सकता है एक्टिव पैटी और आरएफक्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके। ओके, तो कोई भी शख्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, पहले नहीं कर सकते थे, तो इस पे आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ओके, जो डॉक्यूमेंट सबमिशन के थ्रू आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जो है ना आप सॉरी मैं ये कहना चाह रहा था कि आप दो तरीके होते हैं किसी भी टेंडर के लिए अप्लाई करने के। जैसे पहले आप फिजिकली अप्लाई करते थे ना, अब ई पैड पे जब आप किसी भी टेंडर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए दो तरीके होते हैं अप्लाई करने के। एक होता है कि थ्रू ई सबमिशन मेथड, और सेकंड होता है थ्रू फाइल अपलोडिंग मेथड। तो चाहे आप ई सबमिशन के थ्रू करें चाहे आप फाइल अपलोडिंग के थ्रू करें,
तो दोनों के लिए मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ओके, वो आप वीडियोस देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। लेकिन ये याद रखें कि जब आप यहाँ से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे तो हर एक टेंडर में ये लिखा होता है, जाहिर बात है आपको इस चीज की तो एक्सपीरियंस है, आप इसके बारे में जानते होंगे। उसमें लिखा होता है कि भाई आपने ई सबमिशन के थ्रू करना है, ई पैड पे जाके, या फाइल अपलोडिंग के थ्रू करना है। तो जो भी डिपार्टमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है आपको बिडिंग डॉक्यूमेंट से, तो आपने उसको फॉलो करना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जो भी उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, वो तो यहाँ से बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। तो जैसे आप फिजिकली पहले फाइल रेडी करते थे, अब भी आप पहले की तरह वही फाइल रेडी करेंगे, लेकिन अब उसका फायदा यह होगा कि आप अपने घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, जहां मर्जी बैठ के आप किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले आपको जाना पड़ता था, आपका टाइम लगता था, पैसा लगता था। अब ई पैड के थ्रू आप घर बैठे जो है ना किसी भी टेंडर में आप टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सर्च करने का जो तरीका है, ई पैड पे आप कैसे सर्च करते हैं उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। और अगर आप पेपरा की वेबसाइट पे सर्च करने का तरीका जानना चाहते हैं, वो भी मैं बना चुका हूँ, कि चाहे आप फेडरल की पेपरा पे सर्च करें, चाहे आप प्रोविंशियल सूबाई पेपरा की वेबसाइट पे सर्च करें। ओके, उनका क्या तरीका कार है, बाई सर्च कैसे कर सकते हैं, बाई ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और बाई जो है ना क्या कहते हैं, बाई सेक्टर्स कैसे कर सकते हैं, वो तीनों तरीके मैंने बताए हुए हैं। और ई पैड पे आप कैसे सर्च कर सकते हैं, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। और एक चीज याद रखें, जब वो कोई भी टेंडर जो फेडरल के जो है ना आपको पेपरा पे नजर आए, तो उसके लिए आप अप्लाई करने के लिए फेडरल की ई पैड पे जाएंगे। और अगर आप पंजाब की पेपरा पे आपको नजर आए, तो पंजाब की ई पैड पे जाएंगे। और जिस भी सूबे के पेपरा से आप जो भी टेंडर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी ई पैड पे जाएंगे। ई पैड का जो तरीकाकार है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे चीजें दिखाई दे रही हैं, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। ओके, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं है। चाहे अकाउंट बनाने का तरीकाकार हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स और फाइल अपलोडिंग, या डॉक्यूमेंट्स की अप्रूवल, या अकाउंट अप्रूवल का कोई का प्रोसेस है, वो सब सेम है। उस पर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, जब आप वो देखेंगे आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो, आप लोगों को जस्ट ये बताना था कि ई पैड है क्या, ई पैड के फायदे क्या हैं। ई पैड का जो सबसे अहम फायदा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, शफाफियत आएगी। अब क्या होगा, अब यहाँ ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं, जो भी इसकी ओपनिंग की तारीख होती है, तो उस दिन से पहले वो ऑर्गेनाइजेशन वाले भी नहीं देख सकते कि किसने क्या कोट किया, किसने क्या इनवाइस दिया, किसने क्या कोट किया। ओके, तो जिस दिन ओपनिंग होती है, तो पहले जैसे फिजिकली ओपनिंग होती थी, अब ऑनलाइन ओपनिंग होती है। ऑनलाइन वो सारी चीजें ओपन करके देखते हैं कि कौन सी सप्लायर ने मैं कितना कोट किया, या जो ना फिलाने ने जो है ना क्या कॉस्ट दी है, जो भी चीजें हैं उसके, वो जो है ना जैसे पहले जो है ना सबके सामने ओपनिंग होती थी, अब वैसे ही ई ओपनिंग होती है। तो कहने का मतलब ये, जो फ्रॉड की जो प्रैक्टिस होते थे, वो ऑलमोस्ट इससे अब खत्म होने जा रहे हैं। क्योंकि पहले लोग मुकमके करते थे, कंट्रैक्टर खुद भी करते थे, प्रोक्योरमेंट एजेंसी वाले भी लोगों के साथ मिल जाते थे। अब आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, हेरा फेरियां नहीं होंगी, और प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को भी फायदा होगा, और सप्लायर जो कंट्रैक्टर या बिजनेस ओनर है उनको भी फायदा होगा। तो शायद आप लोग प्रोक्योरमेंट एजेंसीज या जो कंट्रैक्टर और सप्लायर्स हैं, इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो देख लीजिएगा कि बेसिकली प्रोक्योरमेंट एजेंसीज या कंट्रैक्टर या सप्लायर्स में क्या फर्क होता है। फर्दर आपका ई पैड के हवाले से, एससीसीपी के हवाले से, एफबीआर के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो, पेपरा के हवाले से, ई पैड के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला से अच्छी वीडियो के साथ कोई मशवरा देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा, सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट में से अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह ने के बाद।